हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियाँ। हम राजस्थान की नदियों में पहला टॉपिक राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियों का पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। राजस्थान की जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, आंतरिक प्रवाह का मतलब क्या होता है कि जो राजस्थान से जो नदी उठी, जो राजस्थान से जिस नदी का उद्गम हुआ और राजस्थान के अंदर ही विलुप्त हो गई, उसको क्या कहते हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहते हैं। जो नदी जिस राज्य से उठी उसी राज्य में विलुप्त हो गई, उसको क्या कहते हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। तो आज हम पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियों में मुख्य तौर पर कातली नदी। तो कातली नदी हम पढ़ेंगे। तो कातली नदी, इस नदी को हम मतलब कि क्या कहते हैं, मौसमी नदी भी कह सकते हैं। मौसमी नदी, बारिश के टाइम में चलती है नदी। ठीक है दोस्तों, मौसमी नदी भी कहते हैं। इस नदी के बहाव क्षेत्र को, काटली नदी के बहाव क्षेत्र क्षेत्र को तोरावाटी भी कहते हैं, तोरावाटी भी कहते हैं। क्योंकि इस नदी का उद्गम नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ी से होता है। ये कहाँ है? सिक्कर में। बारिश के टाइम जो खंडेला के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं उनका पानी एकत्रित इकट्ठा होके बहने लगता है। ठीक है, वो कहाँ से? काटली नदी का उद्गम कहाँ होता है? खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से होता है। और ये किन के राज्य में बहती है? बहाव, नंबर 1 सिक्कर, नंबर 2 झुंझुनू, और चूरू। पानी अधिक हो जाता है नदी के अंदर, जब पानी की मात्रा अधिक होती है तब ये चूरू की सीमा तक पहुंचती है। आज तक ये चूरू की सीमा तक पहुंची है। झुंझुनू एवं चूरू की सीमा तक पहुंचती है। ठीक है दोस्तों। पूर्ण राजस्थान में पूर्ण भाव की दृष्टि से क्या है? राजस्थान में, थान में पूर्ण भाव की दृष्टि से पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है। लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। राजस्थान में पूर्ण भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है। और इस नदी के किनारे इस नदी के किनारे सिक्कर जिले के अंदर इस नदी के किनारे सिक्कर जिले के अंदर क्या है? एक सभ्यता सभ्यता विकसित हुई है। उसको सभ्यता का नाम क्या है? गणेशवर सभ्यता। सभ्यता
नाम गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है कहाँ पे? सिक्कर में। इस सभ्यता की मुख्य बात क्या है कि ये सभ्यता ताम्बर युगीन है। ताम्र युगीन सभ्यता है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो सभ्यता उस सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता थी, क्योंकि वहां पर कांस्य के भी बर्तन मिले हैं। कांस्य के जो बर्तन मतलब विकसित, तांबे के बाद जो धातु बनाई थी वो कांस्य था। तो ये उस सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता थी। और बाकी यहाँ से यहाँ से अलग अलग राज्यों में, नहीं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सभ्यताओं में क्या होता था? तांबे का आयात होता था। क्या होता था? तांबे का आयात होता था। ठीक है। इसको हम ताम्र युगीन सभ्यता बोल सकते हैं। सभ्यता ताम्र युगीन। और सभ्यता ताम्र युगीन, ताम्र नगरी, खेतड़ी झुंझुनू को। ये नदी आगे जाकर कहाँ जाकर? सिक्कर से निकल के झुंझुनू में। झुंझुनू को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में विभाजित करती है। झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है। करती है। झुंझुनू में इस नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी। उस सभ्यता का नाम क्या है? सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता। और इसका अंत, ये विलुप्त कहाँ होती है? विलुप्त चूरू की सीमा पर। चूरू की जो सीमा है, चूरू झुंझुनू की जो सीमा है, उस पे विलुप्त होती है। चूरू झुंझुनू की सीमा पर विलुप्त होती है। और ये चूरू की सीमा में प्रवेश करने से पहले, प्रवेश करने से पहले 2 भागों में विभाजित होती है। और हो जाती है। एक तरफ देखें तो शायद 2013 के अंदर, राजस्थान पुलिस 2013 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के कौन से 2 जिले जिनमें आज तक कोई नदी नहीं आई? तो वे थे बीकानेर और चूरू।
अगर सही तरीके से देखें कि राजस्थान में आज तक कौन से जिले में आज तक नदी आई नहीं, तो वो क्या होगा, बीकानेर। चूरू के अंदर तो काली नदी ने प्रवेश कर रखा है। इसके मतलब कि भाव क्षेत्र आज भी देखने को मिलता है चूरू जिले के अंदर। दूसरी नदी हम पढ़ेंगे, एक तो एक कांतली है और एक कांकनी है। कांकनी नदी, कौन सी नदी, वो आपको कातल नदी एक बार आपको मैं नक्शे पे बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये है सिक्कर जिला। सिक्कर जिले के रेवासा वो खंडेलवा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, खंडेला। खंडेला की पहाड़ी से निकलती है चूरू, झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती हुई, दो भागों में विभाजित करती हुई ये चूरू की सीमा पे विलुप्त हो जाती है। यहाँ पे जाके सीमा पे विलुप्त हो जाती है। यहाँ पे कौन सी सभ्यता थी, सुनारी न वो गणेश्वर सभ्यता। और झुंझुनू के अंदर कौन सी सभ्यता थी, सुनारी, सुनारी सभ्यता। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी लंबाई कितनी थी, 100 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे काकनी नदी। इस नदी का दूसरा नाम क्या है, मसूरदी नदी। क्या नाम है, मसूरदी, मसूरदी नदी। आंतरिक प्रवाह की मतलब उद्गम स्थान, उद्गम, इसका उद्गम कहाँ पे होता है, उद्गम, उद्गम होता है कोठ्यारी गांव, जैसलमेर। ठीक है, विलुप्त कहाँ होता है, मिठाखेड़ी तक होती है विलुप्त। मिठाखेड़ी, ये भी कहाँ है, जैसलमेर के अंदर है। इस नदी के किनारे एक झील बनी हुई है, उस झील का नाम क्या है, बुज झील। ये नदी कोठारी गांव से उद्गम होने के बाद कहाँ गिरती है आके, बुज झील में, बुज झील। ठीक है। और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी थी, कांतली नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी होगी, कांकनी या मसूरदी नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, लंबाई कितनी है, 17 किलोमीटर। बस ये बुकों में ही है, बाकी देखने में वहां पर कुछ नहीं है, सिर्फ बालू मिट्टी है। कहते हैं कि अगर इसमें काट कोठारी नदी में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये नदी मीठा खेड़ी से आके पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं नक्शे पे बताता हूँ। कांकनी नदी उद्गम कहाँ से होता है, जैसलमेर के, ये जैसलमेर, जैसलमेर के बीचों बीच कोठारी गांव। कैसे कोठारी और कैसे कांकनी गांव, ये जाती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गिरती है बुज झील में, कहाँ पे, बुज झील। फिर ये आगे कहाँ तक जाती है, मीठा खेड़ी।
मीठा खेड़ी। और अधिक बारिश, नदी के अंदर पानी अधिक हो जाता है तो कहाँ तक जाती है, ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है दोस्तों। और इसकी लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। आगे हम दूसरी नदी पढ़ेंगे, जैसे रूपनगढ़ है, और सांबा जिले में साबी नदी गिरती है, घग्गर नदी है, इनकी बारे में पढ़ेंगे। बाणगंगा नदी है, आंतरिक प्रवाह की सभी नदियां अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे।